हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज के जो क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों में, जैसे भोज्य पदार्थों से संबंधित है। भोज्य पदार्थों में जैसे वनस्पतियां हैं, अनाज है, मेवे हैं, साग सब्जियां हैं, इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साग भाजियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? जो साग भाजी है इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधार पर, 6 आधार पर, 7 आधार पर या 8 आधार पर। तो साग भाजियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कितने आधार पर? इन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? तो इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आपका है बीज वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिसमें बीज उपस्थित होते हैं, बीज वाली सब्जियां। दूसरा आपका फल वाली सब्जियां। तीसरा आपका फूल वाली सब्जियां। और फोर्थ है पत्तियों वाली सब्जियां। फिफ्थ है आपका नाल वाली सब्जियां, जैसे जो है वो क्या, जिनमें नाल उपस्थित होती है वो नाल वाली सब्जियां। और 6 जो है वो कंदमूल या जड़ वाली सब्जियां। ठीक है, तो ये क्या है, 6 जो है इसके वर्गीकरण है। किसके? सब्जियों के जो साग भाजियां हैं, इन साग भाजियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किन सब्जियों में, ये जो है यहाँ सब्जियों लिख दिया गया है, तो ये क्या है, सब्जियों में स्टार्च व प्रोटीन दोनों तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जिस सब्जी में स्टार्च भी पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है? मटर है, सेम है, आलू है या सभी? तो किस सब्जियों में स्टार के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है? तो वह जो है आपका मटर में भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है और इसके साथ साथ प्रोटीन भी पाई जाती है और रेशे भी इसमें ज्यादा पाया जाता है। सेम है, इसमें भी स्टार्च और प्रोटीन पाया जाता है। आलू है, इसमें भी स्टार्च और प्रोटीन पाया जाता है। जिसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से किस प्रकार की सब्जियों में कार्बोज एवं प्रोटीन न्यून मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें कार्बोज और प्रोटीन ये दोनों जो है वो न्यून मात्रा में उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें कम मात्रा में जो है वो कार्बोज और प्रोटीन पाया जाता है? ए ऑप्शन टमाटर है, बी ऑप्शन पालक है, सी ऑप्शन लौकी है, डी ऑप्शन सभी है। तो किन सब्जियों में कार्बोज एवं प्रोटीन की न्यूनता होती है? टमाटर में भी कार्बोज और प्रोटीन कम पाया जाता है, पालक में भी कार्बोज और प्रोटीन कम पाया जाता है, लौकी जो है इसमें भी कम पाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सब में जो है वो कार्बोज और प्रोटीन जो है वो न्यून मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सब्जियों में लाल बैंगनी रंग किस कारण होता है? जो सब्जियां हैं इन सब्जियों में लाल और बैंगनी रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, ए एवं बी दोनों के कारण होता है या उपरोक्त सभी? तो सब्जियों में जो लाल और बैंगनी रंग होता है वो किसके? एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सब्जियों का जो रंग है वो लाल और बैंगनी होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसकी उपस्थिति के कारण? तो जो एंथ्रोसाइनिन है, इस एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेवोनस किस प्रकार की सब्जियों में उपस्थित रहता है? क्या है? फ्लेवोनस किस प्रकार की सब्जियों में उपस्थित होता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, पीली सब्जियों में पाया जाता है, लाल सब्जियों में पाया जाता है, या डी ऑप्शन है सफेद सब्जियों में पाया जाता है? तो फ्लेवोनस जो है वो किस प्रकार की सब्जियों में, तो जितने भी हमारे व्हाइट वेजिटेबल्स होती हैं, सफेद सब्जियां होती हैं, उन सफेद सब्जियों में फ्लेवोनस जो है उपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सफेद सब्जियों में फ्लेवोनस जो है वो उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कैल्शियम युक्त सब्जियां कौन सी हैं? इसमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है? तो कैल्शियम से युक्त सब्जियां इसमें से कौन सी है? गाजर है, सेम है, गोभी है या उपरोक्त सभी? इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाजर में भी अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम उपस्थित होता है,
सेब में भी कैल्शियम पाया जाता है और इसके साथ साथ गोभी भी में भी कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कच्चा केला में निम्न में से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें? जो कच्चा केला होता है, इस कच्चे केले में कौन सा तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन होता है, जिंक होता है या लोहा होता है? तो कच्चे केले में जो लोहा होता है यह प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कच्चे केले में आपका जो लोहा है ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए युक्त सब्जियां निम्न में से कौन सी हैं? कौन सी सब्जी? तो विटामिन ए युक्त जो सब्जियां हैं यह सब्जियां कौन सी हैं? ठीक है, गाजर है, चौलाई है, टमाटर है या उपरोक्त सभी? तो विटामिन ए युक्त जो सब्जियां हैं, गाजर भी होती है, गाजर में भी विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। चौलाई जो है इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर जो है इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी में जो है सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं, इन सभी प्रकार की सब्जियों में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोकली में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जो ब्रोकली हम खाते हैं उस ब्रोकली में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, राइबोफ्लेविन होता है या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा कि ब्रोकोली जो होता है, इस ब्रोकोली में कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन ए भी उसमें उपस्थित होता है और इसके साथ साथ उसमें राइबोफ्लेविन की भी अच्छी खासी मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कच्चा सलजम निम्न में से किसकी प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है? कौन सा सलजम? जो कच्चा सलजम है, ये कच्चा सलजम किसकी प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की? तो कच्चा सलजम जो है वो किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है? कच्चा सलजम में विटामिन सी की जो मात्रा है बहुत अच्छी होती है। बात अगर विटामिन सी की करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सिट्रस फलों में जो खट्टेदार फल होते हैं उसमें यह इसकी मात्रा प्रचुर होती है विटामिन सी की। ठीक है, तो ये जैसे स्कर्वी वगैरह रोगों की रोकथाम के लिए इसका यूज किया जाता है और ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जो रक्त की जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया है या घाव भरने में, अगर घाव बंद हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है तो हीलिंग का कार्य जो है वो विटामिन सी करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंघाड़े में निम्न में से क्या सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? जो सिंघाड़ा है इस सिंघाड़े में क्या सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? वसा, कार्बोज, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? तो सिंघाड़े में जो उपस्थित होता है वो क्या आपका उपस्थित होता है? तो सिंघाड़े में वसा कार्बोज की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंघाड़े में कार्बोज की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस पोषक तत्व में लोहा क्या क्या? तो इसमें लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा और मैग्नीशियम की जो है वो प्रचुरता देखने के लिए मिलती है। क्या क्या इसमें उपस्थित होता है? तो लोहा होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तांबा और इसके साथ साथ मैग्नीशियम की भी प्रचुरता होती है। काजू है, मूंगफली है, अखरोट है या उपरोक्त सभी है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अखरोट जो है, इस अखरोट में इन सब की मात्रा जो है उपस्थित होती है। उसमें लोहा भी पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम होता है, तांबा होता है और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी उसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चावल का मुख्य प्रोटीन निम्न में से कौन सी है? चावल की जो मुख्य प्रोटीन है इसमें से कौन सी है? ग्लूटेलिन है, ग्लोब्युलिन है, प्रोलामिन है या एल्ब्यूमिन है? तो चावल की जो मुख्य प्रोटीन है वो ग्लूटेलिन है। कौन सी प्रोटीन? तो जो ग्लूटेलिन प्रोटीन है ये चावल की मुख्य प्रोटीन होती है। और एल्ब्यूमिन किसकी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन हमने बहुत अच्छे से अंडे को पढ़ाया है, तो अंडे की जो प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, ग्लूटेलिन जो है किसकी मुख्य प्रोटीन है? तो ये चावल की मुख्य प्रोटीन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चावल में निम्न में से कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? इसमें से चावल जो होता है उसमें कौन सी विटामिन अनुपस्थित होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या उपरोक्त सभी? तो चावल में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? उसमें विटामिन ए भी नहीं पाया जाता, विटामिन सी भी नहीं पाया जाता और इसके साथ साथ उसमें विटामिन डी भी अनुपस्थित होता। मतलब इन तीनों विटामिन विटामिन की जो अनुपस्थिति होती है वो किसमें होती है? चावल में होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों विटामिन जो है वो चावल में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो गेहूं होता है इस गेहूं में कौन सी प्रोटीन जो है वो पाई जाती है? ग्लिआर्डिन है, ग्लूटेलिन है, ए एवं बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लिआर्डिन प्रोटीन भी पाई जाती है और इसके साथ साथ ग्लूटेलिन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों प्रोटीन जो है वो गेहूं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वह निस्तेज ओलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? जब क्लोरोफिल है, जैसे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वो ग्रीन होता है। जब ये ओलिव ग्रीन किसी अम्ल के संपर्क में जब ये आता है तो वो क्या हो जाता है? अपने निस्तेज ओलिव ग्रीन रंग में भी ये परिवर्तित हो जाता। तो किसकी उपस्थिति के कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रल ग्रीन के कारण, कैरोटीन के कारण या फियोफाइटिन के कारण? तो किसके कारण? जो फियोफाइटिन है, इसी फियोफाइटिन की उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल जो है वो ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फूड प्रोडक्ट आर्डर निम्न में से किसकी रोकथाम करता है? जो फूड या पीओ क्या है? फूड प्रोडक्ट आर्डर जो है वो किसकी रोकथाम करता है? मिलावट की रोकथाम करता है, शुद्धता की करता है, गलत मापतौल की करता है या उपरोक्त सभी? तो फूड प्रोडक्ट आर्डर निम्न में से किसकी रोकथाम करता है? तो फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर जो है वो मिलावट की रोकथाम करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मिलावट की रोकथाम के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, इसे जो है लागू किया गया था ताकि मिलावट से संबंधित जो कानून हो वो पारित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों को साफ करता है, नाशक जीव ग्रसन को रोकता है, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है या खाद्य पदार्थों को शुष्क होने से रोकता है? तो खाद्य पदार्थों में धवलीकरण का जो मुख्य कार्य है कि खाद्य पदार्थों में जो एंजाइम उपस्थित हो जाते हैं उन एंजाइमों को निष्क्रिय करना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करना खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं जो होता है इस गेहूं में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाई जाती है? 7 से 8%, 8 से 10%, 10 से 12%, 9 से 12%। तो गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं में जो प्रोटीन उपस्थित होती है वह 9 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 9 से 10% जो गेहूं है इसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैदे तथा सूजी में कितने प्रतिशत तक खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है? मतलब कम रहती है। मैदे तथा सूजी में कितने प्रतिशत तक खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है? 10%, 20%, 30%, 40%। मैदे और सूजी ये क्या होते हैं? गेहूं के मतलब बहुत सॉफ्ट फॉर्म होते हैं। इनकी में बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाने के कारण उसमें उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वो खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं? तो खनिज लवण जो उसमें वो नष्ट होते हैं वो 50% लगभग क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मैदे सूजी में तो थोड़ा कम नष्ट होते हैं लेकिन मैदे जो है उसका सबसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो मैदा होता है। इसीलिए मैदे का जल्दी से डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सूजी और मैदा इन सब का जल्दी से डाइजेशन नहीं होता। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दलिया में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? जो दलिया है इस दलिया में इसमें से किसकी प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है? थायमिन की, खनिज लवण की, ए एवं बी दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो दलिया में किसकी मात्रा प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है? तो दलिया में थायमिन भी अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित होता है और खनिज लवण भी इसमें उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर
थायमिन भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, खनिज लवण भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एवं बी दोनों जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूजी में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? जो सूजी है, इस सूजी में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 8.4%, 9.4%, 10.4%, 11.4%। तो सूजी में जो प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है वो कितने परसेंट होती है? 10.4% जो है वो सूजी में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10.4% इसमें इसकी मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं में किस अमीनो अम्ल का सख्त अभाव पाया जाता है? किसका? तो गेहूं में कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका सख्त अभाव पाया जाता है? लाइसिन है, थ्रियोनिन है, ए एवं बी दोनों है या कोई नहीं? तो गेहूं में किस अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है? तो गेहूं में लाइसिन भी नहीं पाया जाता और इसके साथ साथ थ्रियोनिन, ये दोनों अमीनो अम्ल जो है इनका अभाव होता है। किसमें? गेहूं में। गेहूं में लाइसिन और थ्रियोनिन इन दोनों अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों का इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में प्रतिशत तक होता है? गेहूं में जो कार्बोज होता है वो कितने प्रतिशत तक स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70% या 60 से 80%। तो गेहूं में कार्बोज जो है वो स्टार्च के रूप में कितने प्रतिशत होता है? तो गेहूं में कार्बोज जो है स्टार्च के रूप में 60 से 80% होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या सही होगा? गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में 60 से 80% जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसमें थायमिन तथा निकोटीन अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है? कौन सा अम्ल? तो थायमिन और निकोटीनिक अम्ल जो है वो निकोटीन अम्ल किसमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है? गेहूं में, चावल में, दाल में या इनमें से कोई नहीं? तो थायमिन और निकोटीन अम्ल जो है किसमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है? तो ये गेहूं भी है इसमें, चावल भी इसमें और दाल इसमें भी क्या है, ये उपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा क्या है? थायमिन और निकोटीनिक अम्ल की बात यहाँ पर हो रही है। तो थायमिन और निकोटीनिक अम्ल जो है वो गेहूं में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसमें? गेहूं में इसकी मात्रा जो है वो पर्याप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मक्के की प्रोटीन निम्न में से कौन सी है? कौन से प्रोटीन जो है वो मक्के में उपस्थित होती है? प्रोलामिन है, एल्ब्यूमिन है, जिलेटिन है या उपरोक्त सभी है? तो मक्के की जो प्रोटीन है वो कौन सी है? मक्के में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो मक्के में जो प्रोटीन उपस्थित होती है वो क्या है? तो मुख्य प्रोटीन यहाँ पे बात हो रही है कौन सी प्रोटीन? तो मक्के की जो प्रोटीन होती है वो आपकी प्रोलामिन होती है। कौन सी प्रोटीन? मक्के में प्रोलामिन प्रोटीन होती है। और यह प्रोटीन कैसी होती है? तो यह अपूर्ण प्रोटीन होती है और निम्न कोटि की प्रोटीन होती है। मक्के में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वह अपूर्ण होती है और यह निम्न कोटि की होती है। इसमें लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन का सख्त अभाव होता है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ताजे मक्के में कितने प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है? जो आपका ताजा मक्का होता है इसमें कार्बोज जो है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 24.2%, 24.3%, 24.5%, 24.6%। तो जो ताजा मक्का होता है इस ताजे मक्के में जो कार्बोज की मात्रा उपस्थित होती है वो कितने परसेंट? 24.6% जो है इसमें ताजे मक्के में कार्बोज उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और कार्बोज स्टार्च के रूप में इसमें कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 66.2% जो है वो कार्बोज इसमें स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन जो इसका अंकुर होता है इस अंकुर में स्टार्च की मात्रा कम होती है। लेकिन जो भ्रूणपोष होता है मक्के का जो अंकुर होगा उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है। लेकिन जो मक्के का भ्रूणपोष होता है उसमें स्टार्च की मात्रा जो है वो अधिक होती है। कार्बोज की मात्रा जो है वो स्टार्च कार्बोज, चूंकि कार्बोज का फॉर्म ही स्टार्च, तो स्टार्च की मात्रा जो है वो भ्रूणपोष में अधिक होगी। लेकिन जो जड़ में अंकुर वाला पार्ट्स होगा उस अंकुर वाले भाग में जो है वो इसकी मात्रा स्टार्च की कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मक्का में निम्न में से कौन सी विटामिन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है? मक्का में विटामिन जो है वो कौन सी अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है? पेंटाथोनिक अम्ल है, राइबोफ्लेविन है, ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो मक्के में कौन सी विटामिन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है? तो मक्के में पेंटाथोनिक अम्ल भी पाया जाता है, राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है, ए एवं बी दोनों पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एवं बी दोनों इसमें क्या है, अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। मतलब इसमें पेंटाथोनिक अम्ल भी और राइबोफ्लेविन की जो है अच्छी खासी मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाजरा में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो जो बाजरा होता है, इस बाजरे में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 50%, 60%, 61% या 67, 50%, 60%, 61% या 67%? तो बाजरा में जो स्टार्च का प्रतिशत होता है वो 67% होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 67% जो है बाजरा में स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दालों में निम्न में से कौन से खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं? जो दाल होती है, इस दाल में कौन से खनिज लवण जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? फास्फोरस एवं लोहा, सोडियम और चूना, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दालों में कौन से खनिज लवण जो अधिक पाए जाते हैं? तो दालों में सबसे ज्यादा अधिक पाए जाने वाले जो खनिज लवण है वो फास्फोरस एवं लोहा, ये दोनों खनिज लवण जो है वो दाल में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दाल में निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है? दाल जो होती है इसमें से कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो इसमें अनुपस्थित होता है? मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो दाल में मिथियोनिन भी अनुपस्थित होता है और इसके साथ साथ जो ट्रिप्टोफैन है, यह ट्रिप्टोफैन भी इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त दोनों जो है इसमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दालों में कितने प्रतिशत तक कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है? जो दाल होती है इसमें कितने प्रतिशत तक कार्बोज की मात्रा स्टार्च के रूप में पाई जाती है? 55 टू 60%, यहाँ पे 60 टू 70 है या 60 है, तो कितने परसेंट? 60 टू 70%। कितने परसेंट यहाँ पे? 60 टू 70% है, 90 टू 100% है, या आपका 100 टू 120% है? तो कितने परसेंट जो मात्रा दालों में किसकी पाई जाती है? तो कार्बोज की मात्रा स्टार्च के रूप में पाई जाती है 55 टू 60%, 55 से 60% जो कार्बोज की मात्रा दालों में स्टार्च के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दालों में वसा कितने प्रतिशत तक होती है? जो दाल है इस दाल में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1 से 2%, 2 से 3%, या 3 से 4%, या 4 से 5%? अब आप लोग सोचेंगे कि दाल में वसा पाई नहीं जाती। जब दाल को कुछ समय के लिए ठंडा छोड़ देते हैं, वो साइड साइड जम जाती है, उसी फैट की उपस्थिति के कारण वो है जो साइड साइड जमती है, फैट की उपस्थिति के कारण ही जमती है। ठीक है, उसमें वसा की मात्रा भी अच्छी मतलब पाई जाती है, न्यून ही होती है लेकिन पाई जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 से 2% मतलब कम न्यून मात्रा में पाई जाती है, बट इसमें फैट जो होता है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दालों के अंकुरण से किन पौष्टिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है? जब दालें अंकुरित होती हैं तो इससे इनमें से किस पौष्टिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो जब दालें अंकुरित होती हैं तो इसमें जो है किसकी वृद्धि हो जाती है? तो सभी की वृद्धि हो जाती है। उसमें विटामिन B1 भी बढ़ जाता है और इसके साथ विटामिन B2 भी बढ़ जाता है, विटामिन सी भी क्या है उसमें अच्छी खासा मात्रा में उपस्थित हो जाता है। इन सारे विटामिन की में वृद्धि हो जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
दालों में कैल्शियम किस रूप में उपस्थित होता है? जो दाल है, इस दाल में कैल्शियम किस रूप में होता है? फाइटिन के रूप में, खमीरीकरण के रूप में, नियासिन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो दालों में कैल्शियम किस रूप में उपस्थित होता है? तो दालों में जो कैल्शियम है ये फाइटिन के रूप में उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दालों में कैल्शियम फाइटिन के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, शरीर में लेकिन कैल्शियम उस किस रूप में उपस्थित होता है? फाइटिन के रूप में होता है, लेकिन शरीर के द्वारा ये अवशोषित नहीं किया जाता। ठीक है, इसका अवशोषण शरीर में जो है, इसका अवशोषण शरीर में इसका अवशोषण नहीं होता। नेक्स्ट आपका है, हरे मटर में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? जो हरा मटर है इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? कार्बोज की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, या गंधक की? तो हरे मटर में कार्बोज की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। कार्बोज की मात्रा अधिक होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सोयाबीन में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सोयाबीन जो है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइसिनिन प्रोटीन है, लिग्यूमेलिन है, फैसिओलिन है, उपरोक्त सभी? तो सोयाबीन में ये सारी प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। ग्लाइसिनिन प्रोटीन भी पाई जाती है, लिग्यूमेनिन भी प्रोटीन पाई जाती है और फैसिओलिन भी प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो अगर वनस्पति जगत में किसी में प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन है। लगभग 43 से लेकर 45% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन तो जानता जगत से होती है, बट जानता जगत के बाद अगर वनस्पति जगत की बात हो रही है तो कर रहे हैं तो वनस्पति जगत में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में ही प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सोयाबीन में निम्न में से कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? सोयाबीन जो है इसमें कौन सी विटामिन जो है वो नहीं पाई जाती? विटामिन B1 नहीं पाया जाता, विटामिन B2 नहीं पाया जाता, विटामिन C नहीं पाया जाता, या उपरोक्त सभी? तो जो क्या है आपका, सोयाबीन में निम्न में से कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? तो जो विटामिन C है यह सोयाबीन में नहीं पाई जाती। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन सी जो है इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सोयाबीन में स्टार्च किस रूप में विद्यमान रहता है? जो यह सोयाबीन है इस सोयाबीन में स्टार्च जो है वो किस रूप में विद्यमान रहता है? डेक्स्ट्रिन, गैस्टोसनस के रूप में, गैलेक्टनस के रूप में, उपरोक्त दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो सोयाबीन में जो स्टार्च होता है वो किस रूप में विद्यमान रहता है? गैस्ट्रिन, डेस्टोसनस, या गैलेक्टनस, या उपरोक्त दोनों? तो जो सोयाबीन में स्टार्च होता है वो गैस्ट्रिन, गैस्टोटनस के रूप में भी होता है और गैलेक्टनस के रूप में भी उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों रूपों में यह जो है विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन जो है उपस्थित होता है दालों और फलियों में, अंडे और मीट में, अनाज और मिलेट में, फलों और सब्जियों में। ठीक है, अब यहाँ पे बात देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपका जो दिया है वो सही दिया है, सही भी दिया है और नहीं भी दिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में जो आएगा आप उसको टिक करिएगा, हम दोनों ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको। तो उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों और फलियों में। अगर वनस्पति जगत की बात हो रही है, वनस्पति जगत से अगर पूछ रहा है कि वनस्पति जगत में उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है, तो इसलिए हम इसमें दोनों ऑप्शन को आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन वनस्पति जगत में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे जो शाकाहारी लोग क्या करते हैं, वो मांस का सेवन तो करते नहीं है, तो उनको प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगा? तो जो यहाँ से। ठीक है, जैसे यूथ वगैरह में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो ऑप्शन दिया है वो दालों एवं फलियों से दिया है। ठीक है, और क्या है, उच्च जैविक मूल्य की अगर बात की जाए कि उच्च जैविक मूल्य में, तो जो जानता जगत का जो प्रोटीन होता है वो जानता जगत का प्रोटीन जो वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है और ये भी ऑप्शन आपका सही है। दालों और फलियों में भी उच्च जैविक मूल्य जो है वो प्रोटीन का उपस्थित होता है और अंडे और मीट में भी उपस्थित होता है। बट यहाँ पे अगर वनस्पति जगत दे रहा है तो वनस्पति जगत अगर देगा तो दालों और फलियों को टिक करेंगे, और अगर जानता जगत देगा तो जानतों में अंडे और मीट को जो है वो टिक करेंगे। वैसे भी अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर पाया जाता है तो अंडे और मीट में ही प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। जो जानता जगत से प्रोटीन होती है वो उच्च प्रोटीन होती है। ठीक है, और पूर्ण प्रोटीन होती है। ठीक है, कैसी प्रोटीन उसमें
इसमें पूर्ण प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है। इसका आंसर जो है ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों दोनों आंसर वो जैसा आपका दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं, दोनों अगर ऑप्शन देगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, दोनों ऑप्शन देगा नहीं, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि वनस्पति में ये सही होगा, और जानतो जगत अगर दे रहा है तो जानतो जगत में ये सही होगा, ठीक है। ये रहा हमारा आज का टोटल वनस्पति पदार्थों पर और इसके साथ साथ अनाजों पर क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।